हेलो गाइस। तो देखो, हम लोग सहायक आचार्य एग्ज़ाम जो 22 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था मैथ का, उसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। और आज मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि क्वेश्चन या तो मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, सही से प्रिंट नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है, और या तो किसी का ऑप्शन गलत है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा। ठीक है। तो 1 बाई 1 में क्वेश्चन देख रहा था, तो 1 से 12 तक मैंने एक बार करा के दिया है आपको। उसमें सारे ही करेक्ट थे, बट कैसे बनाना था मैंने आपको बताया। अब आगे देखो, यहाँ पे मैं आपको 13 से बता रहा हूँ। ठीक है। तो 13 में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, वो बोलता है कि अच्छा, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा ना, अजीब लिखा हुआ है, log x इंटू 2x log 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है। बोलता है मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या होगा। ओके। तो पहले तो ये देखने में ही क्वेश्चन अजीब लग रहा है, क्योंकि log x है इंटू 2x है, इस तरह से क्यों। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे गलत प्रिंट किया हुआ है। ठीक है। सही से क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप रॉन्ग क्वेश्चन में इसको आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। सही क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए। ये होगा आपका log 2x, ठीक है, विद द बेस x। ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे देते तो बच्चा कर पाता। अब आपने log x इंटू 2x लिख दिया, तो या तो 2x log x होता या तो log 2x स्क्वायर होता, कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो ये कि log 2x विद द बेस x होगा, प्लस होगा कि आपका log x विद द बेस 2। ठीक है। और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तब अब इस केस में हमको मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ x चाहिए। ठीक है। तो इसको हम देखो फिर कैसे कर सकते हैं। इसको हम अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका log 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई log x प्लस log x बाई log 2। तो सिंपली आपके यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो log 2x है, तो log 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ log x प्लस log x। ठीक है। log x प्लस log x लिख सकते हैं, और नीचे भी आपका क्या है, log x है। ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, log x और बाई log 2 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एक आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे log x इंटू log 2 लिखेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। log x इंटू log 2, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे इसको, log x प्लस log 2 ये होगा। ओके। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी है कि log m इंटू n ये क्या होता है, ये आपका होता है log m प्लस क्या होता है, प्लस log n होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2x है तो log 2 को अलग कर दिए, log x को अलग कर दिए। अब log x बाई log x आपका 1 हो गया, और log 2 बाई x आपका बच जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया log 2 बाई log x प्लस यहाँ पे हमारा बच रहा है log x बाई log 2। ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये अगर आप एलसीएम लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ये log 2 आएगा इंटू आपका log x आएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो log 2 का स्क्वायर फिर आपका log x का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और ये 1 उधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो गया। ठीक है जी। ओके। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अरेंज करोगे तो यहाँ पे किस तरीके से ये आ जाएगा, मतलब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है। और फिर सबको इधर ले आओ तो आपका देखो ये इस तरीके से आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर प्लस log 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू log 2 इंटू log x। ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके। अच्छा, अब आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, आपको समझाता हूँ। ठीक है। चलिए। ओके। तो अब आप देखिए ये क्या है, ये है हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, log x माइनस log 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा log x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्क्वायर फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो इसका मॉड आपका एक्चुअली पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो वहां से हमारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो x का जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगा आपका, वो 2 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। ऑप्शन तो सही दे रखा है इन लोगों ने, बट क्या है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल अजीब था, तो उसको तो देख करके कोई भी बना नहीं पाएगा। तो मेरे को तो बहुत सोचने के बाद लगा कि नहीं, वो इसलिए अलग किया है कि एक बेस होना चाहिए। तो ऐसा सोचने से एग्जाम में नहीं चलता। तो आप इसको जाके जरूर ऑब्जेक्शन रेस कीजिए कि दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, इसको आप ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिए। ओके। अच्छा, चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। इसी तरीके से आप देखोगे फिर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है आपको कि कोई खेरी विलेज में, ठीक है,
पंचायत ऑफिस का सर्वे कराया गया तो ये देखा गया कि 75% क्या है, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 64% क्या है, टी पीना पसंद करते हैं। बोलता है अगर एक्स दोनों पीना पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसे जो है मतलब कि लोगों की संख्या का परसेंटेज है जो दोनों पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी एंड टी, तो बोलता है एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट बी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग सेट थ्योरी से बना सकते हैं ना। अगर मैं ये मान लूँ कि टोटल 100 है, चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ था 100 ले लेंगे तो 100% को सपोज कर सकते हैं कि ये या तो क्या पीता है, या तो ये कॉफ़ी पीता है या तो ये टी पीता है, ठीक है। तो सी यूनियन टी आपको मिल जाएगा। ओके, सी मीन्स सी स्टैंड्स फॉर कॉफ़ी एंड टी स्टैंड्स फॉर टी, तो सी और टी लिए है, ठीक है। अच्छा, अब गिवन क्या हो जाएगा, तो गिवन जो है आपको कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, तो 75%, तो यानी 75 आउट ऑफ 100, ठीक है। और टी पसंद करने वाले कितने हैं, तो ये है 64, तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना है जो दोनों पसंद करते हो, ठीक है। और ये आपका परसेंटेज x दिया हुआ है, x आउट ऑफ 100। ओके, तो हमको x फाइंड करना है कि x क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं सेट थ्योरी का, क्या होता है, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू होता है एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमको दे रखा है 100, ओके, ये मेरा है 75, ये है मेरा 64, और इसको मैंने x लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 139 माइनस 100 यानी 39, ठीक है। तो 39% x का वैल्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा देखे हैं। तो x क्या नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो चारों फिगर दिया है आपको वो कोई भी 39 नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, x का आंसर 39 होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी 39 नहीं है तो ऑल आंसर आर इनकरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो देख रहे हो क्वेश्चन तो टफ नहीं था, बट यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक करके दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो ये 15 नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ये ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 to 2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ई एक्स इंटू एक्स का पावर x और 2 प्लस लॉग ई एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप इसको पकड़िए, x का पावर x, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको फंक्शन ले लेता हूँ u इज इक्वल टू एक्स का पावर x, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा du बाई डी एक्स, क्या होता है जी, x टू द पावर x होगा, और d बाई डी एक्स, ठीक है, क्या होगा, x log x। ये सब चीज़ आप डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x, ठीक है, u इंटू v में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का 1 बाई एक्स होता है तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस आप अगर x का करोगे तो log x बचेगा। अब आपको ध्यान दीजिए कि u अगर मेरा ये है तो मेरा du बाई डी एक्स ये आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे सेटिंग कर देना, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं 1 to 2, ठीक है, ई एक्स, और x का पावर x है, ठीक है, 2 को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस log x, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि 1 प्लस log x मेरा काम का है। तो आगे देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 बाई 2 ई एक्स, ठीक है, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो x का पावर x यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, और प्लस ऐसे कर दीजिए x का पावर x 1 प्लस log x, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं मोहब्बत से। अच्छा, अब देखो फायदा ये हुआ ना कि अब अगर इसको मैं फंक्शन लिया हूँ, ठीक है, u, तो ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा है du बाई डी एक्स, ठीक है। और आप ऐसा पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कि अगर कहीं पे इस तरह का आता है इंटीग्रेशन, ई एक्स हो साथ में, एफ एक्स हो और एफ डैश एक्स हो, ठीक है, मतलब फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो ऐसा इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ जाता है, ई एक्स और एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, एक आपका फंक्शन है कि उसका आपका डेरिवेटिव है, तो उसका जो डायरेक्टली वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ई एक्स इंटू फंक्शन क्या है, एक्स का पावर एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिमिट डालना है 1 से 2, तो ये आप मोहब्बत से डाल दो। पहले आप 2 डालेंगे तो e का पावर 2 और 2 का पावर 2 यानी 4 e का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 डालेंगे तो आपका सिंपली e आएगा। ओके, क्लियर है। चलो, तो ये आपका हो गया 4 e का पावर 2, और यहाँ से आपका हो गया e का पावर 1। तो यहाँ से आप मोहब्बत से e को कॉमन ले सकते हो, तो 4e माइनस 1, ठीक है, e इंटू 4e माइनस 1, ये आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे करेक्ट है, और यहाँ पे आपको करेक्ट में भी वही दे रखा है, तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरह का प्रैक्टिस आपने डेफिनेटली बहुत सारा क्वेश्चन में किया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या बोलता है
कि एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो एफ एक्स क्या होगा, नीचे में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दिया हुआ है सीक्वेंस। तो इसको देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना, क्योंकि ये देखो मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा ब्लर्ड है, मैंने पहले भी बोला था, हालांकि मैंने बहुत जूम किया, और ज़्यादा जूम करूंगा तो बिल्कुल आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास यही पीडीएफ होगा, वहां से देखना। क्वेश्चन आपको एफ एक्स जो है इस तरीके से दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स मॉडुलस एक्स, ठीक है, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस क्या 2 लॉग एक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी लॉग का। अब देखिए आपको पता है कि जो मॉड एक्स होता है वो क्या होता है, वो सिंपली मेरा एक्स होता है, ठीक है, अगर एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और माइनस एक्स होता है अगर मेरा एक्स क्या हो लेस देन 0 हो, ठीक है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दूंगा, तो मेरा फंक्शन का 2 तरह का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, एक मेरा आ जाएगा अगर मैं लेता हूँ पॉजिटिव एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस 2 लॉग एक्स। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है जब मैं एक्स को ले रहा हूँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। और नीचे वाला लूंगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 लॉग एक्स। ये मैं कब लूंगा, ये मैं लूंगा जब मैं एक्स में ले रहा हूँ लेस देन 0, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाला का आ जाएगा 2x माइनस 2/x, ठीक है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और ये आपका आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2/x, ये कब होगा, जब x मेरा लेस देन 0 होगा, ठीक है जी। ओके, तो इसको और ढंग से लिखे तो हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1/x when x is greater than 0 and it is minus 2x स्क्वायर प्लस 1/x when it is x is लेस देन 0, ठीक है ये। अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं इंटरवल चेक करूं कि कहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ पे लेस देन 0 होगा, सो दैट के फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चले, तो यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप देखिएगा कि अगर मैं जैसे 1/1 में ऑप्शन भी चेक कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसको देख के चलता हूँ इंक्रीजिंग वाला माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, तो यानी कि 0 से स्मॉलर वाला इंटरवल है, 0 से छोटा वाला केस लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर मेरा x लेस देन 0 है, बात ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा x क्या है लेस देन 0 है, तो ये निगेटिव वैल्यू है, और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। देन जो मेरा एफ डैश एक्स है वो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो आपका पॉजिटिव ही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर पॉजिटिव, नीचे x को निगेटिव लेंगे तो पूरा ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इज इंक्रीजिंग, ठीक है, किस इंटरवल में, इन x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से 0, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। डिक्रीजिंग, तो भाई इंक्रीज कर रहा है, अच्छा 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा हम ले लेते हैं तो ये केस होगा, देखो, ठीक है, 0 से बड़ा अगर हम केस लेते हैं तो 0 से बड़ा में आपको ऊपर फैक्टर करना पड़ेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो हमको 0 से बड़ा 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक तो हमको 0 लेना है, 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो हम x का वैल्यू जो -1 मिल रहा है उसको हम नहीं लेंगे, बट +1 लेंगे, तो +1 ले लिया, ठीक है। अब देखो 1 के बाद कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब जो डिक्रीजिंग वाला केस है वो सिर्फ 0 से 1 में आ रहा है, अगर देखा जाए तो भी, ठीक है, 0 से 1 में ये डिक्रीज करेगा, ओके, अकॉर्डिंग टू एबव वैल्यू। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से इंक्रीजिंग, तो 0 से ग्रेटर, इंक्रीजिंग का बात करें तो 0 से 1 में ये डिक्रीज कर रहा है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आपका दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही ऑप्शन दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है यहाँ पे देखो, बोलता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ तो काफ़ी इजी है ना, जो कि ग्राफ आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हो, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसे बनता, ठीक है, अगर ऐसे भी बनता है तो ये क्या होता है, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। एक्चुअली ये x माइनस 0 पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, तो ये x कहलाता है सिंपली, ओके। लेकिन मान लो ये हुआ आपका क्या, ये हुआ y इक्वल टू मॉड एक्स हुआ, ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स, ओके। अब इस ग्राफ को अगर मैं लिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, बाई 1 यूनिट, चूंकि देखो यहाँ पे 1 है, ये आपको 0 1 दे रखा है, 0 और 1, तो ये आपका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जैसे ही ये 1 से लिफ्ट होगा तो यहाँ पे चला आएगा, ओके।
अब ये यहाँ पे चला आएगा तो क्या ग्राफ तो वही है, y इक्वल टू मॉड एक्स ही है, बट y लिफ्ट कर गया, यानी y का वैल्यू इंक्रीज कर गया है बाई 1, तो ये क्या हो जाता है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 होता है। मैंने ग्राफ वगैरह के टर्म में इसको बहुत अच्छे से समझाया है आपको पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और आई थिंक यही आपको करेक्ट दे रखा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आप ऊपर में ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिएगा, बाकी तो सही जा रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, अब बोलता है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा फैक्ट सही है, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे, तो सेट आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यस रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। ओके, आगे बढ़िए। साइमेट्रिक देखिए, साइमेट्रिक देखेंगे तो 1 3 का उल्टा 3 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए ये साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखो 1 4 और 4 2, ठीक है। तो 1 4 है आपका मौजूद और 4 2 भी मौजूद है रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 भी देखो रिलेशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 2 ओके, तो 1 2 नहीं है, 1 2 रिलेशन में क्या है? नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है 1 2 इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओके, ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, तो ओनली रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 2 नंबर होना चाहिए। अच्छा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दे दिया है ना, तो ये 2 करेक्ट होना चाहिए, ये आप करके दिखा देना, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जा करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए कि इसका सही आंसर जो है वो ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, और आप दिखा सकते हो कि ट्रांजिटिव है कहाँ भैया। 1 4 और 4 2 लेने के बाद 1 2 तो होना मांगता था, तो 1 2 तो कहीं नहीं दिख रहा हम लोगों को, ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ो, रॉन्ग ऑप्शन है, तो जिनका वो करेक्ट कर लेंगे वो लोग, जिनका रिफ्लेक्सिव केवल टिक किया हुआ होगा ना, उनको सही मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया था कि पूरा रॉन्ग था, वो क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट किया हुआ है, तो वो उसमें सबको ही फायदा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, 19 नंबर है, बोलता है ए इज सेट सच दैट नो एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो मतलब कोई एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या? एम्प्टी रिलेशन होगा ये, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, यही दे रखा है। चलो आगे क्या है, देखो यहाँ पे फिर बोलता है 20 नंबर है, रिलेशन का ही ज्यादा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और आपको सिलेबस में सेट थ्योरी दिया था पढ़ने के लिए, और देखो सिर्फ रिलेशन से पूछ दिया, और सेट में भी क्या क्या लिख रखा था, ठीक है। इन लोगों ने सेट थ्योरी में लिख रखा था काउंटेबिलिटी के बारे में, तो यही होता है ना, सिलेबस कुछ और आपका यहाँ पे क्वेश्चन कुछ। तो लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो आगे भी हम लोगों को सतर्क रहना है, सिलेबस भले टफ हो, बड़ा हो, आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग 11 12 पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे बोलता है कि ए एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, बोलता है कि y माइनस एक्स जो है वो इंटीजर है, ठीक है, इज इंटीजर। तो इसके बारे में कह रहा है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। x लोगे तो 0 आएगा, वो इंटीजर ही है। फिर आपका ये साइमेट्रिक भी होगा, ठीक है, अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो x माइनस वाई भी होगा। फिर ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है, इसलिए कि अगर y माइनस एक्स है, z माइनस वाई है, तो फिर z माइनस एक्स भी होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोलता है x इक्वल टू अल्फा वाई, x इक्वल टू अल्फा वाई फॉर सम रेशनल नंबर अल्फा इज इक्विवेलेंस, ठीक है। देखिए अगर आप अल्फा को 1 लेंगे तब तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, इसलिए कि कोई भी एलिमेंट इटसेल्फ के बराबर होगा तो रिफ्लेक्सिव मिल जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अल्फा के अलावा हम कुछ और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम लिखा है, यानी कि एक से ज्यादा तो होगा, ठीक है, ऑल नहीं होगा बट सम तो में कुछ तो ले सकते हैं ना। तो अगर मैं अल्फा 2 लेता हूं तो x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो ऐसे केस में तो अब अगर x इक्वल टू मैं 2x लिखूंगा तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अपने डबल के इक्वल नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, तो ऐसे केस में ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स,
ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे यही दे रखा है तो ये सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है। अच्छा, इसके बाद देखो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज रहता है ना, तो फिर वीडियो फिर ढूंढने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको तीन क्वेश्चन आपको मिल गए जिस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। और मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि भाई आप चाहे 22 को एग्जाम दिए हो, चाहे 26 को या 27 को, 3 डेट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब मेरा आपको पता है कि मैं और भी ड्यूटीज में रहता हूँ, ठीक है, तो उतना टाइम मिलता नहीं। जो टाइम मिल रहा है तो उसमें मैं सबको देख करके बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैथ का टीचर हूँ ना, मैं कुछ देखता हूँ तो उसको बना करके फिर देखता हूँ। तो वैसे ही मैं जस्ट लाइव आपके लैपटॉप पे मैं डायरेक्टली बनाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे में मेरे को सिर्फ वो ढूंढना कि भाई कौन सा रॉन्ग है, तो भाई हम जब तक बनाएंगे नहीं कैसे चेक करेंगे। तो बनाना है तो आपके सामने बनाना है, ठीक है। उतना टाइम तो है नहीं कि अलग से बना के चेक करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि आप किसी भी डेट में एग्जाम दिए हैं, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है या मिस प्रिंट है या उसका ऑप्शन गलत है, तो आप मेरे को भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए 8271662117 पे कि सर इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर दीजिए। तो भाई चेक करके दे देंगे, जैसे मैंने दिया है। और 1-2 बच्चों का आया है तो वो भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से मेरे को ईजी होगा। तो टीचर को थोड़ा सा ईजी वे प्रोवाइड कीजिए, डेफिनेटली कोई भी इस तरह का आपका क्वेरी होगा तो हम टाइम के अंदर आपको वो जरूर दे देंगे, ठीक है। तो अच्छे से करते रहो, और मैं तो पूरा ही कवर करूंगा, ठीक है, तीनों डेट का सारा क्वेश्चन कवर करूंगा, भले जो उसमें टाइम लग जाए, जो भी मेरे को टाइम मिलता है, ताकि ये जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उससे आपको एक आइडिया मिलता है। और इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन ही आगे फिर इसी लेवल का आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको डिफरेंट एग्जाम में भी फायदा होगा। पढ़ते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।